अयोध्या में आपका स्वागत है। अयोध्या नाम तो सुना ही होगा। अगर आपका नाम नहीं सुना है तो आपकी गलती है। वही अयोध्या जिसने बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है, जहां से सपा के एससी समाज के कैंडिडेट चुनाव जीत गए जनरल सीट पर। कहाँ अयोध्या में उम्मीद थी कि बीजेपी को जीत दिलाएगी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अयोध्या ने बीजेपी को चुनाव जरूर हरा दिया हो, लेकिन कौन कौन लोग मालामाल हुए हैं अयोध्या से, राम राज में भगवान राम की किस पर कृपा हुई है, उनका नाम नहीं जानना चाहेंगे आप? तो सोचिए, इस देश में जरूरी नहीं है कि जो भारत माता की जय बोले वो जमीन का व्यापारी न निकले, और राष्ट्रवाद के नाम पर जो सबसे ज़्यादा गोता लगाए, हो सकता है कि वो सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस माइंडेड हो। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है। पहले हम लोग सुनते थे कि हाईवे निकलने से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ हाईवे निकलना है, और लोग पहले से ही ज़मीन खरीद लेते हैं। इसी तरह के आरोप रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी पर लगे थे जब यूपीए 1 और यूपीए 2 कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सोचिए, बीजेपी के अयोध्या में क्या क्या हुआ है। शीतल पी सिंह ने कहा, मैं इसको लूट नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि खरीद हुई है, लेकिन सोचिए कैसे वहाँ शोषित वंचित समाज के लोगों की ज़मीनें कब्जा कर ली गई, कैसे औने पौने दाम पर हथियार लिया गया, कैसे ज़मीन की लूट खसोट मची, वो देखिए। किसने किसने कैसे लूटी अयोध्या, शीतल पी सिंह ने पूरा डिटेल दिया है। सज्जन गोविंद प्रताप 12 से 2019 में एससी ने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के हक में फैसला सुनाया। इसके तुरंत बाद मंदिर के चारों ओर के 15 किलोमीटर की जमीन के एरिया नेताओं, आईएएस, आईपीएस, उनके परिवार और कारोबारियों के लिए सोने के हिरन बन गई। राजनीति ने आस्था बेची और गिद्धों ने जमीन खरीद बेची। लिस्ट देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी मेहनत से अयोध्या में जमीन के सौदों में शरीक महानुभावों की फहरिस्त तैयार की है। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के दोनों बेटों चौकान सेंग मीन और आदित्य मीन, बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण, यूपी एसटीएफ चीफ एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश, आईपीएस की मां गीता सिंह, यूपी गृह सचिव के संजीव गुप्ता, आईपीएस की पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता, यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता, रेलवे के उप चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल, एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल के पिता देशराज बंसल, एसपी अमेठी अनूप सिंह के रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह रिटायर्ड आईपीएस, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर उत्तर मध्य रेलवे अनुराग त्रिपाठी के पिता मदन मोहन त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जगदीप आर, यूपी बीजेपी विधायक अजय सिंह के भाई कृष्ण कुमार सिंह और भतीजे सिद्धार्थ, गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल के रिश्तेदार मदन जायसवाल, अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी की फर्म अग्रहरी मसाला, बीएसपी पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार बबलू भैया के भाई विनोद सिंह, बीजेपी के पूर्व विधायक प्रकाश चंद्र, सोचिए बीएसपी के पूर्व विधायक भी है तो भी बीएसपी का नाम है, सपा के पूर्व एमएलसी राकेश राणा के बेटे ऋषभ, बीजेपी नेता एसएन उर्फ विनीत सिंह की बेटी प्रमिला सिंह, कॉरपोरेट होबाल अभिनंदन लोढ़ा, महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के बेटे, अडानी समूह अहमदाबाद, व्यक्ति विकास केंद्र कर्नाटक, गलगोटिया होटल एंड रिजोर्ट्स दिल्ली, द इनोवेटर्स डिजिटल विज्ञापन यूपी, सावरथिया डेवलपर्स कर्नाटक, रामकृष्ण रेजिडेंसी एलपी यूपी, श्री राम राज एस्पायर यूपी, त्रिवेणी ट्रस्ट एनसीआर, एबीएमएम महेश्वरी फाउंडेशन महाराष्ट्र, भारद्वाज ग्लोबल इंफ्रा वेंचर्स यूपी, अवध डेवलपर्स यूपी, जाखोदिया मिनरल प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़, अयोध्या सरयू इंफ्रा एलएलपी तेलंगाना, अवध इंटरप्राइजेज फर्म के मालिक में से एक। तो ये लोग का वारा न्यारा हुआ है, और ये लोग भगवान राम की इन पर सबसे ज़्यादा कृपा हुई है, और इसीलिए मैं जनसत्ता ने इस खबर को विस्तार से छापा है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी को समझना पड़ेगा। 29 नवंबर, सोचिए 2019 में राम मंदिर निर्माण की अनुमति लेने के बाद से ही 30% तक वृद्धि हुई थी, और ये तमाम सोचिए अयोध्या लैंड, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों ने ज़मीन खरीद बिक्री की है, गरीबों की ज़मीन छीन ली गई, ले ली गई। कुछ नाम बता रहा हूँ कितने कितने लोगों ने ज़मीन खरीदा है। 2022 और 23 के बीच में अयोध्या और गोंडा के अलग करने वाली सरयू नदी के पार
महेशपुर में गोंडा से 8 किलोमीटर दूर 3.99 हेक्टेयर ज़मीन 3.72 करोड़ रुपए में खरीदी। 25 अप्रैल को उन्होंने 0.77 हेक्टेयर ज़मीन 98 लाख रुपए में बेच दी। सोचिए, 3.5 करोड़ में 3.5 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर खरीद लिया और 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन 1 करोड़ में बेच दिया। आदित्य मीन ने कहा, हमने पर्यटन विकास के लिए ज़मीन खरीदी, एक होटल बनाएंगे और कुछ लैंडस्केप भी करेंगे। बता दें कि इस साल जून में नए तो सोचिए, ये भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने लगभग 60 लाख के, तो सरकारी रेट वाला मामला बता रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान राम की कृपा हुई और लोग मालामाल हो गए। आपके आस्था का केंद्र किस तरह से ज़मीन किस तरह से मालामाल होता है वो समझिए। इसी तरह से तमाम कथावाचक बाबा जो हैं वो आपके 10-10 रुपये से मालामाल होते हैं। अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री यूपीएसटी प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के बेटे अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप, मंगल प्रभात के बेटे अडानी ग्रुप, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नेता आईएएस आईपीएस उनके परिवार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में ज़मीन खरीद बिक्री की है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, कोई और आपको नहीं बताएगा और मैं बता रहा हूँ। और जिला बिजनौर में 2 बैल जंगलों में ले जाकर काट डाले आरोपी राहुल, सचिन और ब्रजपाल गिरफ्तार हैं। तो सोचिए, इस तरह सांप्रदायिक दंगा भी फैलाया जाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बिहार से दिल्ली जा रही बस में उन्नाव में हादसा हुआ है, 18 लोग अब नहीं रहें। अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन देर ही सही बस से मत ट्रैवल कीजिए। और बिहार से लोग आ रहे थे, ट्रेनों की हालत में धीरे धीरे सुधार की बात हो रही है, देखते हैं कब तक सुधार होगा। तो अयोध्या की खबर सबसे ज़्यादा बड़ी है, जहां ज़मीन की जमकर खरीद फरोख्त हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस जुगल किशोर तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। फोकट की 1 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहे हैं और अब तो सोचिए, ये ऐसे जुगल किशोर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 2 साल से छुट्टी पर रहे हैं। तो पहला बार किसी सवर्ण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देखते हैं योगी जी के खिलाफ कितना कैंपेन चलता है। पीसीएस में जे में 7 अभ्यर्थी बाहर होंगे। सोचिए, नकली कॉपी बदलकर जज बना दिए गए, 50 कॉपियाँ बदली गई हैं, ये खबर है। ये है वो तमिलनाडु का बुद्ध विहार, चेन्नई का बुद्ध विहार जो दिवंगत आर्मस्ट्रॉन्ग ने बनाया था और इसीलिए मनुवादी उनसे जलते थे और उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई है। तो मजबूत नेता थे, बहुजन समाज के बड़े नेता थे। और यूपी में टीचरों का अटेंडेंस लगना था, डिजिटल अटेंडेंस, टाइम से स्कूल आइए, उसको लेकर टीचरों ने विरोध किया था। 6 लाख करीब टीचर थे, सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। लेकिन दिलीप मंडल अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी को कम से कम टीचरों का अटेंडेंस का समर्थन करना चाहिए था। आखिर सरकारी स्कूल में अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बच्चे तो रह गए हैं, गरीब बच्चे। तो इसी तरह से कभी लोहिया के लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था और उनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ने चले गए। तो अंग्रेजी से दूर मत भागिए, अंग्रेजी पढ़िए। और कैबिनेट में सभी उच्च जाति वाले मिनिस्टर, मंत्री ने बनाए जाने से नाराज कर्नाटक। तो जनरल कैटेगरी के उच्च जाति क्यों लिखते हैं अखबार वाले, मुझे समझ में नहीं पता। दरअसल कर्नाटक बीजेपी सांसद ने पार्टी को दलित विरोधी कहा है। दरअसल जनरल कैटेगरी के लोग हर जगह मंत्री बना दिए जाते हैं, इसका विरोध हो रहा है। और 8 बार चुनाव जीत कर आए एससी समाज के सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए, आज भी मीडिया किसी को उच्च जात तो किसी को नीच जात कहता है, जबकि जाति व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब हमारा संवैधानिक नाम एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। कोई ऊंच और नीच कहे तो उसको करारा जवाब दीजिए संवैधानिक तरीके से। उसको कहिए कि तुम होगे नीच, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो हमारा संवैधानिक नाम एससी, एसटी, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है। और ये जाति नहीं है, जातिवाद को खत्म करने का एंटीबायोटिक है। और इसीलिए धीरे धीरे ही सही पूरे देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एंटीबायोटिक के दम पर ही मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आ रहा है। अब इसीलिए बहस छिड़ रही है। सोचिए, आज़ादी के समय बहुत कम लोग जो थे लड़ रहे थे, फूले, पेरियार, अंबेडकर लड़ रहे थे। आज़ादी के बाद जगदेव बाबू, मान्यवर साहब, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल शहीद हुए, ऐसे तमाम लोग।
लेकिन अब समाज जागरूक हो रहा है और लगभग 50% से ज़्यादा SC ST OBC अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक है और इसका असर सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है और देर सवेर सही लोग अपने अधिकार के लिए सजग हो रहे हैं। अब सोचिए सोशल मीडिया न होता तो क्या होता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब तक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम जगहों पर SC ST OBC का 90% रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये मुल्क और मजबूत नहीं बन सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।